अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट, सदर तहरीक इत्तेहाद मुस्लिमीन भारत। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के नाम पर वहाँ की निचली अदालत ने जो फैसला दिया सर्वे का, वह घोर निंदनीय है। ये न्यायपालिका कानून के विरुद्ध जाके इस तरह के फैसले क्यों दे रही है, ये समझ से परे नहीं है। लगातार कई फैसले जो आए, ख़ासकर मस्जिदों के ख़िलाफ़ जो सर्वे का एक मुहिम कथित थे, हिंदुत्ववादी ताकतें जो छिड़ी हुई हैं, जिस तरह से उसमें न्यायपालिका भी अगर लिप्त हो जा रही है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि जिस तरह से जज महोदय ने आनन फानन में बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का जो आदेश दिया, ये न्याय संगत नहीं है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। जब इस देश में कानून बना हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहेंगे, तो फिर इस तरह के हरकत अगर कोई करता है, जज भी करते हैं, तो ये कानून के ख़िलाफ़ है। और फिर वहाँ पर सर्वे तो हो गया था, मस्जिद कमेटी ने पूरा सहयोग किया, जिला प्रशासन का सर्वे हो गया, लेकिन दोबारा सर्वे जिलाधिकारी ने किसके आदेश से कराया? कोर्ट ने तो दोबारा आदेश दिया नहीं। और जिस तरह से एक भीड़ आई मस्जिद के पास हिंदूवादी संगठनों की, जो नारे लगा रही थी, ये सारी चीज़ की घटना, अब पुलिस जिस तरह से आते आक्रामक मूड में ललकार रही थी, अचानक लाठीचार्ज की और गोली चला रही थी, जैसे लगता था कि ये राज प्रायोजित दंगा था, जिसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका लगती है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में, उपचुनाव में धांधली की गई, लोगों को मतदान से वंचित करने का प्रयास किया गया, प्रशासन के बल पे मुस्लिम मतदाताओं को रोका गया, इन सारी घटनाओं को छिपाने के लिए संभल का यह दंगा कराया गया। और जिस प्रकार से 5 मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा मुस्लिम विरोधी है, ये किसी से छिपा नहीं है। वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अरे योगी आदित्यनाथ, वास्तव में दोषी तुम हो, तुम्हारी पुलिस है, मुकदमा तुम्हारे या तुम्हारे पुलिस के खिलाफ चलना चाहिए था। लेकिन तुमने सत्ता का जो लगातार अनैतिक कार्य कर रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय हो, दलित समुदाय हो, पिछड़ा समाज हो, उनका उत्पीड़न किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
जो बीजेपी के लोग हैं, जो तथाकथित हिंदूवादी संगठन हैं, उनको पूरी तरह संरक्षण दिया जाता है। अगर यही भीड़ कथित हिंदू समुदाय की होती तो वहाँ पर लाठी चलाने में भी पुलिस और प्रशासन घबरा जाता। अब पिछले दिनों देखा भी गया किस तरह से भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, उनकी पिटाई की, लेकिन पुलिस सिर्फ आंसू गैस, सिर्फ पानी की बौछार करती गई आंसू गैस। इस दो तरह का न्याय इस प्रदेश में जो लगातार हो रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जा कम है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि वो एक हों और जो भी जुल्म हो उनका विरोध करें, क्योंकि जुल्म करना जितनी बड़ी गुनाह है, उससे बड़ा गुनाह जुल्म सहना भी है। हिंदुस्तान के संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, हम अपने अधिकारों को जाने और पहचाने। अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमें किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। हमारे ये चुप रहने का नतीजा है कि ये ताकतें लगातार हमारे ऊपर हमले कर रही हैं, लगातार हमारी हत्याएं कर रही हैं, लगातार हमको धमका रही हैं, हमारी मस्जिदों पर हमला कर रही हैं, हमारी इबादतगाहों पर झूठा केस बना के काम कर रही है। इसके लिए हमें अपनी आवाज़ों को बुलंद करना होगा। वो कौम मुर्दा होती है, बुज़दिल होती है, जो अपनी आवाज़ को ना उठा सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। हाँ, एक चीज़ और भी है, कोई भी ऐसा काम ना करे जो कानून के ख़िलाफ़ है। हमें कानून के दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। और ये जो भ्रष्ट सरकार है भाजपा की, जो तथाकथित हिंदू विरोधी है, वास्तव में ये हिंदुत्व के नाम पर यह सरकार इस मुस्लिम और हिंदू विरोधी दोनों है। ये देश विरोधी सरकार है, ये देश को नुकसान पहुंचाने वाली सरकार है। इस वक्त सरकार में वही लोग हैं जो आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के दलाल बने हुए थे, जो लोग अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार कर रहे थे, जो अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिख के दे रहे थे, जो देशभक्तों को फांसी के फंदे पर पहुंचा रहे थे, वही लोग आज सत्ता में हैं। वो देश से कहाँ मोहब्बत करेंगे। उनका काम ही है नफ़रत की आग को भड़काना, आपस में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना। हिंदू और मुसलमान इस देश के दो अंग हैं। जब तक ये एक होके नहीं रहेंगे, ये देश आगे नहीं जा सकता है। मैं हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ, वे बार बार इस सरकार के झांसे में न आए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से इतिहास को बदला है, जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत का माहौल बनाया है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस देश में हिंदू और मुसलमान जब तक कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये देश विकसित देश नहीं बन सकता है। मैं आह्वान करता हूँ हिंदुस्तान के रहने वाले हर हिंदुस्तानी को, वो देश को बचाने के लिए आ गए। इन फ़िरकापरस्त ताकतों को सत्ता से वापस भेजें और इस देश में एक ऐसी सरकार को बनाएं जो सारे देश के हर इंसान के विकास के लिए काम करे, देश के हर लोगों के विकास के लिए काम करे, वो जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करे। ऐसी सरकार के गठन करने के लिए आ गए। अस्सलाम।